नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुलक्षणा त्रिपाठी और स्वागत है आप सबका डॉक्टर सुलक्षणा हेल्थ टॉक में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में हमने बात की थी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में। हमारी कोशिश है कि जनसाधारण में जो कुछ गलत धारणाएं प्रचलित होती हैं उन सब का विश्लेषण करना और उन सब का खंडन करना और आप सबों को उनके बारे में जागरूक बनाना। इस क्रम में आज हम कोशिश करेंगे थायराइड के बारे में बात करने की। दोस्तों, कई बार मेरे मरीज़ मुझसे कई तरह के सवाल पूछते हैं। एक ही जवाब कई बार अलग-अलग लोगों को देना पड़ता है। तो ये मेरी कोशिश है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे उन सभी सवालों के जवाब एक साथ दे दिए जाएँ ताकि आप सबों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इस क्रम में आज हम कुछ एक सवालों को लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड की समस्या की। जी हाँ, थायराइड। थायराइड एक डायबिटीज़ की तरह ही एक बीमारी है जो हार्मोन के असंतुलन की वजह से होती है। पर हाँ, डायबिटीज़ से ये डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है, एब्सोल्यूट कमी, यानी कि रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर रिलेटिव डेफिशिएंसी, यानी इंसुलिन की मात्रा रक्त में होने के बावजूद हमारी शरीर की कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, वो रिलेटिवली इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील हो जाती हैं। इसलिए हर डायबिटीज़ के मरीज़ का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन थायराइड में ऐसा नहीं है। थायराइड की बीमारी थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के असंतुलन की वजह से होती है। ये थायरॉक्सिन की मात्रा की अधिकता भी हो सकती है, जिसको कि हाइपरथायरॉयडिज़्म कहते हैं, या फिर इसकी कमी से भी हो सकता है, जिसको कि हाइपोथायरॉयडिज़्म कहते हैं। दोस्तों, मरीज़ को थायराइड की बीमारी है ये तो डॉक्टर बताएगा, लेकिन मरीज़ अपने कुछ लक्षणों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर थायराइड का मरीज़ एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर थायराइड के मरीज़ के जांच और उसका जो वर्कअप हम कहते हैं कि किस कारण से ये थायराइड की बीमारी हुई है, इसका पता लगाना भी शुरुआत में ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग हर मरीज़ का मैनेजमेंट थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो इस क्रम में सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि जैसे मुझे थायराइड की समस्या बताई गई है, क्या इसकी दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि अगर थायराइड की समस्या, अगर आपको पहली बार जैसे वज़न का बढ़ना, अगर हाइपोथायराइड है तो वज़न का बढ़ना, हाइपरथायराइड है या थायरॉक्सिन की अधिकता है तो वज़न घट सकता है। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में जो लक्षण हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो इसलिए 2 थायराइड का मरीज़ अलग-अलग लक्षणों के साथ आ सकता है और दोनों की दवाई एंटायरली या कंप्लीटली अलग हो सकती है। कुछ ऐसे थायराइड की स्टेटस होते हैं जिसमें जैसे जिसको कि हम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी थायराइडाइटिस कहते हैं। उसमें कई बार जो थायराइड का ग्लैंड है उसमें सूजन आती है और थोड़े समय के लिए, ट्रांजिएंट टाइम के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे रक्त में उसकी प्रचुरता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो शुरुआत में वो मरीज़ हाइपरथायराइड की तरफ प्रेज़ेंट करता है, पर धीरे-धीरे वो मरीज़ हाइपोथायराइड की तरफ लैंड अप करने लगता है। तो एक बार अगर आपको लेबल कर दिया गया कि आपको हाइपरथायराइड है और उसकी दवाई शुरू कर दी गई, तो बाद में जाके वो उल्टा भी हो सकता है, आपको थायरॉक्सिन की दवाई का सप्लीमेंट भी बाद में लेना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में रहें और समय-समय पर इसकी जाँच कराते रहें। कभी-कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी स्थिति होती है, कुछ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का एक्सेसिव रिलीज़ होता है जो थायरॉइड हार्मोन की तरह एक्ट करता है। तो उसमें उस कंडीशन में थायरॉइड के हार्मोन की जो हम जाँच कराते हैं उसमें कुछ चेंजेज़ आते हैं, जिसकी जो एक्चुअल सलाह है, जो सही सलाह है वो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको दे सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको जीवन भर थायराइड सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है, या हो सकता है कि कुछ समय तक थायराइड का सप्लीमेंट दे करके आपको थायराइड की दवाई ना खानी पड़े, या फिर कई बार हाइपरथायराइड के मरीज़ जो होते हैं वो उनमें अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पहली बार थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो उसका फुल वर्कअप करना ज़रूरी होता है और ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी या रेडियोथेरेपी और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हर थायराइड का मरीज़ एक जैसा नहीं होता और
हर थायराइड की बीमारी में ज़रूरी नहीं कि आपको जीवन भर दवाई खानी पड़े, लेकिन हाँ, आपको फ़ॉलो-अप में रहने की ज़रूरत है। आपको आपके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस समय थायरॉक्सिन हार्मोन को लेकर के, जैसे प्रेगनेंसी के समय में डोज़ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कई बार, तो आपको इसके फ़ॉलो-अप में रहने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको इसका जवाब मिला होगा। अगला सवाल है कि थायराइड की बीमारी आयोडीन की कमी से होती है और आयोडाइज़्ड नमक खाने से थायराइड की बीमारी नहीं होती है। तो एक जो प्रकार है थायराइड की बीमारी का, वो डेफ़िनेटली आयोडीन की डेफ़िशिएंसी से होता है, पर हर थायराइड की बीमारी का कारण आयोडीन की डेफ़िशिएंसी नहीं होता। अगर हाइपरथायरॉयडिज़्म है तो कई बार कैंसर भी होता है, उसका लक्षण कई बार सूजन, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है, कई बार ऑटो इम्यून कारण, मतलब हमारा शरीर ही ऐसे एंटीबॉडी बना रहा है जो थायराइड के जो ग्लैंड के जो टिश्यू और उनके जो सेल्स हैं उनकी कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, नष्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से सिर्फ आयोडीन को हम ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही हम ये सोच कर के संतुष्ट हो सकते हैं कि अगर हम आयोडाइज़्ड नमक खा रहे हैं तो हमें थायराइड की बीमारी नहीं होगी। एक और भ्रांति लोगों में होती है कि थायराइड तो औरतों की बीमारी है, तो बिल्कुल नहीं। थायराइड, हाँ, थायराइड के जो की फ्रीक्वेंसी जो परसेंटेज है वो अमूमन औरतों में या महिलाओं में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मेल जो हुए उनको थायराइड की बीमारी नहीं होती, उनको भी होती है। उनके लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि स्त्रियों में कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है या मासिक धर्म में कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकती है। पुरुषों में वो चीज़ें नहीं दिखती, बट हाँ, वज़न का बढ़ना, थकान लगना या दिल की धड़कन में कुछ उसकी निरंतरता में कुछ अनियमितता होना, ये इन सब लक्षणों से मेल जो पेशेंट्स हैं उनमें थायराइड की बीमारी वहाँ भी देखने को मिल सकती है। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि अरे थायराइड की बीमारी का इलाज बड़ा आसान है, एक थायरॉक्सिन का सप्लीमेंट आता है, वो आप लेते रहोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक प्रकार जहाँ पे आपको हाइपोथायराइड लेबल कर दिया गया है या हाइपरथायराइड लेबल कर दिया, तो वहाँ डेफ़िनेटली एक गोली है, पर उसका डोज़ भी हमें मरीज़ के लक्षण और मरीज़ के शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय-समय पर टाइट्रेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हाइपरथायरॉइड की बीमारी या कुछ और बीमारी जो थायरॉइड की बीमारी अगर कैंसर की वजह से हो रही है या कुछ और, तो उसमें और फर्दर वर्कअप की ज़रूरत होती है, कई बार सर्जरी करना पड़ सकता है। कई बार जो थायरॉइड जो हार्मोन की जो इम्बैलेंस है वो कई अन्य तरह के शरीर की जो परेशानियों से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए भी स्क्रीन करना पड़ता है कई बार मरीज़ों को। एक और महिलाओं में युवा वर्ग की महिलाओं में जिनमें जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स यूजुअली प्रेगनेंसी के समय में किसी भी तरह की दवाई लेने के लिए मना करते हैं, जिसका कारण है कि बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की के विकास में उसका कुछ खराब प्रभाव, इल इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कंजेनाइटल एनोमलीज़ उसमें डेवलप हो सकती हैं। लेकिन थायराइड की दवाई जो है उसको बंद नहीं करना है। थायराइड की कमी की वजह से बच्चे का विकास बाधित हो सकता है। थायराइड की बीमारी में जो हम सप्लीमेंट दे रहे होते हैं थायरॉक्सिन का, उसके लेवल को टाइट्रेट और ऑल्टर करने की और शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय में आप अपने फिजिशियन से मिलकर के सलाह लेकर के ज़रूर दवाई को खाएँ। अच्छा, एक और भ्रांति है कि किसी का वज़न अगर बढ़ जाता है तो लोग और उनको साथ में थायराइड की बीमारी होती है, तो लोग उसको लेबल कर देते हैं कि मुझे तो थायराइड की बीमारी है इसलिए मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि हाँ, थायराइड से वज़न बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वज़न जो है वो थायराइड के असंतुलन की वजह से तो बढ़ता ही है, पर हमारे खान-पान की शैली, हमारे चॉइस ऑफ फूड, हमारी लाइफ़स्टाइल से भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप मान के चलिए अगर 20% कंट्रीब्यूशन अगर थायराइड के इम्बैलेंस का है, थायरॉक्सिन हार्मोन के, तो 80% कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ़स्टाइल और चॉइस ऑफ फूड का होता है डेफ़िनेटली। तो इसलिए आप कभी भी अपने वज़न का बढ़ना थायराइड हार्मोन और थायराइड की बीमारी को ब्लेम नहीं कर सकते, और इसमें आपको थायरॉक्सिन सप्लीमेंट लेने के साथ-साथ अपने व्यायाम और अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इसमें।